जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का माहौल पूरी तरह से छाया हुआ है। कल यानी 18 सितंबर को पहले फेज के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी जमातें और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों तक पहुंचने की कोशिशें जारी रखी गई। जम्मू कश्मीर के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पहले फेज में वोटिंग नहीं होनी है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जमातें अभी भी लोगों तक पहुंचने की कोशिशों में लगी हुई हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से भी लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी शेल्टैंग में डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई। बता दें तो तारिक हमीद कर्रा ने शेल्टैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना पर्चा नामजदगी भरा है और शेल्टैंग के लोगों में भी उनके लिए बहुत ज्यादा जोश देखा जा रहा है। शेल्टैंग में किए गए डोर टू डोर कैंपेन में भी लोगों की एक भारी तादाद देखी गई। लोगों का भारी हुजूम उनके साथ था, गाड़ियां भारी तादाद में उनके साथ रही, नौजवानों की एक भारी भीड़ कांग्रेस के झंडे लिए उनके साथ चल रही थी। वहीं इस दौरान तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ये जो हुजूम उनके साथ है, ये लोगों की मोहब्बत कांग्रेस के लिए है और ये सब आज से नहीं बल्कि ये सब काफी वक्त पहले से है। लेकिन 10 साल के बाद यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि लोग ज्यादा उमड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग उनके साथ और उनकी जमात के साथ बहुत पहले से हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद हो रहे हैं, वरना इस वक्त यहाँ के जो हालात है वो मरकज के लिए बिल्कुल बेहतरीन थे, जिसमें वो जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब ज्यादा तादाद में नौजवान और हर तरह के लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का और खास करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है जो लोगों पर हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से लोगों के साथ खुद को जोड़ा, खुद के एहसासात को उनके सामने रखा, उनके साथ मिलाया, जिसके चलते लोग और ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आने लगे। तारिक कर्रा ने कश्मीर के मसाइल बताते हुए कहा कि यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, रोजगार का अहम मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर शनाख्त का है जो बीजेपी की जानिब से जम्मू कश्मीर से छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले ही खुद की हार तस्लीम कर ली, इसलिए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतों में इजाफा कर दिया ताकि वो हर चीज का काबू अपने हाथों में रख सके। कर्रा ने मजीद इस बात पर एतमाद जाहिर किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के बनने वाली हुकूमत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के बिना वाली हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से नाकाम हुई हैं, जिसके चलते अब वो इस तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। इसके साथ ही बात अगर तारिक हमीद कर्रा की करे तो उनकी एक और खासियत है कि वो कभी भी किसी दूसरी जमात या इत्तेहाद पर तनकीद नहीं करते। उनसे जम्मू कश्मीर में बंद कमरे में हो रहे इत्तेहादों पर सवाल पूछे जाने पर कर्रा ने जवाब में कहा कि वो किसी भी और इत्तेहाद पर कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कोई और क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ना तो उनका कोई लेना देना है, ना ही उनकी जमात का। वो खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, साथ ही साथ लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। आपकी इस खबर के हवाले से और तारिक हमीद कर्रा के किए गए कामों के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।